इस वीडियो में 12 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो आंसर होगा 12 जून को। तो बच्चों को श्रम के लिए बढ़ावा देने और काम पर रखने जैसी सामाजिक बुराई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 जून को ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम आपको याद रखनी है, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। और लेबर से आपको याद है ना, हम इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं? मई के पहले दिन को मनाते हैं, 1 मई को। अब डे वाला क्वेश्चन आ गया। तो जून में अभी तक जो जो इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं एक बार हम उनका रिवीजन करते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में मनाया। 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया गया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे यानी कि विश्व महासागर दिवस, और 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया। फिर 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे के रूप में मनाया। और अब ये 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मना रहे हैं। तो जून के ये अभी तक सारे डेज आपको याद हो जाने चाहिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा RS सोडी को। अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रबंध निदेशक हैं ये RS सोडी, और इन्हीं को बढ़ी हुई उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन, जो कि है टोक्यो जापान में, और उन्होंने इन्हें यानी कि RS सोडी को एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है। और याद रखना, 20 सालों के बाद ये पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। RS सोडी इनका नाम है। तो ये जो अवार्ड है ना, ये उन्हें दिया जाता है जिन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और अगर देखिए, डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो इनका नाम आपने पढ़ा होगा अभी, क्योंकि अभी इन्हें इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए चुना गया था। RS सोडी इनका नाम है। बाकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, डेविड डायोप। अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता था इन्होंने अपने उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। ये फ्रांस के हैं। थॉमस विजियन नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता इन्होंने। और रॉबर्ट इरविन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 मिला था इन्हें। इनकी जो पिक्चर थी उसका नाम था बुश फायर के लिए। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 जीता है? तो आंसर होगा डॉक्टर चारू खोसला। तो पंजाब के चितकारा यूनिवर्सिटी के सहायक डीन है ये डॉक्टर चारू खोसला, जिन्होंने फिक्की के द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021 को जीता है। और उन्हें ऊर्जा प्रबंधन यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए ये सम्मान मिला है। कौन सा सम्मान? ग्रीन प्रेन्योर अवार्ड 2021। अच्छा, ग्रीन ऑस्कर किसको कहते हैं? व्हिटली अवार्ड को। और व्हिटली अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतीय बने नुक्लू फॉर्म, नागालैंड के हैं ये। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला इनको ये सम्मान। बाकी डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, ये केन्या के हैं, अभी WHO के कार्यकारी बोर्ड के ये अध्यक्ष बने हैं। और रंजीत सिंह डिसाले, ये महाराष्ट्र से हैं। आपको याद होगा 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। और अभी इन्हें विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में चुना गया है, रंजीत सिंह डिसाले को। तो इस प्रश्न से तो डॉक्टर चारू खोसला का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, हाल ही में किसे यूनाइटेड नेशन में शेफ दे कैबिनेट के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा के नागराज नायडू को। के नागराज नायडू ये संयुक्त राष्ट्र में यूनाइटेड नेशन में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि हैं। और अभी आपको याद भी होगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र यानी कि 76th सेशन के नए अध्यक्ष बने थे कौन? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। तो अभी उन्होंने ही के नागराज नायडू को अपना शेफ दे कैबिनेट नियुक्त किया है। शेफ दे कैबिनेट ये एक वरिष्ठ अधिकारी होता है जो शीर्ष अधिकारी के सहायक या निजी सचिव के रूप में काम करता है। बाकी अनूप चंद्र की बात करेंगे तो भारत के नए चुनाव आयुक्त बने ये। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? हमारे सुशील चंद्रा हैं 24 नंबर के। 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त, एक तो ये नए बन गए अनूप चंद्रा, और एक है राजीव कुमार, ये भी याद रखना। बाकी हितेंद्र दवे ये HSBC इंडिया के नए CEO बने। और अरुण कुमार मिश्रा ये भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। बाकी देखो यूनाइटेड नेशन की बात हुई है तो इसकी स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। यही कारण है कि हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस हैं पुर्तगाल से। और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज कितने? 193। अभी 193वां बना था कौन सा? साउथ सुडान। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और याद रखना, मैंने आपको बताया था ना, संयुक्त राष्ट्र के 6 बॉडी होती हैं, 6 अंग होती हैं, उनमें से एक अंग ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। कौन सा? इंटरनेशनल कोर्ट, उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा हैग, नीदरलैंड में। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में शामिल हो गया है भारत। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए, 2022, 2023, 2024 के लिए। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसमें टोटल 54 सदस्य होते हैं, 54 मेंबर। उसके अलावा आप मुझे बताओ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अभी किस देश के स्थान पे चुना गया था? तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आंसर होगा इंडोनेशिया। 2 साल के लिए भारत को चुना गया। भारत इस तरह से 8वीं बार अभी चुना गया था इसमें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा जे एंडरसन। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं ये जेम्स एंडरसन, और ये अभी इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और अभी एंडरसन ने 161 मैचों में खेलने वाले कुक को पछाड़कर इंग्लैंड के लिए 162 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। और देखिए, अगर बात करते हैं सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में, ये कौन से स्थान पे आ गए? ये आ गए हैं चौथे स्थान पे। क्योंकि पहले स्थान पे मुथैया मुरलीधरन, दूसरे पे हैं शेन वॉन, और तीसरे पे पूर्व भारतीय लेग स्पिनर है अनिल कुंबले, और अब चौथे पे आ गए जेम्स एंडरसन। एक रवि शास्त्री का नाम आपको याद रखना है। देखो यहां बात चल रही है क्रिकेट की, तो अभी इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी है। क्या नाम है उसका? स्टार गेजिंग द प्लेयर ऑफ माई लाइफ। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पे रखा जाएगा? तो आंसर होगा नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो महाराष्ट्र ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के नाम पे रखा जाएगा, ऐसी घोषणा की है। वैसे आपको बता दूं कि राज्य सरकार पहले ही मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का नाम बाल ठाकरे के नाम पे रख चुकी है। और अभी महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में जो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर है उसका नाम भी बाल ठाकरे के नाम पे रखा था, और अब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम इनके नाम पे रखेगी। बाकी औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम किनके नाम पे रखा गया था? छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखने हैं आपको। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बिटकॉइन निवेश में लाभ प्राप्त करने में टॉप पे कौन सा देश रहा? तो आंसर होगा यूएसए। तो मैनहट्टन न्यूयॉर्क में स्थित एक ब्लॉकचेन एनालिसिस कंपनी है चैनलिसिस, जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका में व्यापारियों को 2020 में बिटकॉइन निवेश में 4.1 अरब डॉलर का प्रॉफिट हुआ है, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद चाइना के व्यापारी 1.1 अरब डॉलर लाभ के साथ दूसरे स्थान पर है, तीसरे पे जापान है। भारत इसमें 18वें स्थान पर है। अच्छा बताइए, अभी किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित कर दिया? तो आंसर होगा एल सल्वाडोर ने। और इसका उल्टा पूछेंगे कि किस देश ने क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगा दी? एक तो टर्की और एक चाइना ने भी। ये जो विश्व की पहली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, इसको 2009 में बनाया गया था। किसने बनाया था? सातोशी नाकामोतो ने। ये जापान के हैं। अच्छा, फेसबुक ने अपनी जो डिजिटल करेंसी है लिब्रा, उसका नाम बदल के क्या कर लिया? डायम कर लिया, डायम। उसके अलावा आपको याद होगा यूके जो है ये बिटकॉइन से अपनी डिजिटल करेंसी बनाने की संभावना तलाश रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बिटकॉइन से बताए, क्रिप्टो करेंसी से बताए, जो कि एक तरह की वर्चुअल करेंसी होती है। इन पॉइंट को ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में किसे फेरारी के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बेनेटेडो विग्नाको। फेरारी ये इटली की कंपनी है, और अभी इसने बेनेटेडो विग्नाको अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है। और ये किनका स्थान लेंगे? जॉन एल्केन का स्थान लेंगे। बाकी अजंता नियोग ये असम की पहली महिला वित्त मंत्री बनी, फाइनेंस मिनिस्टर। शाजी एन.एम ये केरल के हैं। अभी इन्हें इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 मिला था। और वैसे बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को। बाकी लॉरेंस डेस्कोर्स ये अभी फ्रांस का जो
लिवरे म्यूजियम है ना, उसकी पहली महिला चेयरपर्सन बनी थी लॉरेंस डेस्कोर्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस देश ने कोरोना में देखभाल के लिए ग्रेस नाम का एक रोबोट तैयार किया? तो आंसर होगा हांगकांग ने। तो हांगकांग की एक कंपनी है हेंसेन कंपनी, और उसने ही अभी कोरोना में देखभाल के लिए एक रोबोट बनाया है और इसका नाम रखा है ग्रेस। ये एक महिला नर्स है और ये क्या करेगी? तो ये कोविड-19 के जो मरीज आइसोलेटेड है उनकी देखभाल करने का काम करेगी ये रोबोट। नाम याद रखना, इसका रोबोट का नाम क्या है? ग्रेस नाम है। और ये जो रोबोट है ये चाइनीज और इंग्लिश ये दोनों में बात कर सकता है। तो हांगकांग की किस कंपनी ने बनाया है इसको? हेंसेन कंपनी ने बनाया है। अच्छा, हेंसेन कंपनी से आपको एक और रोबोट का नाम याद आता होगा, सोफिया रोबोट। सोफिया रोबोट को भी हेंसेन कंपनी ने ही बनाया था। और आपको याद होगा सऊदी अरब ये सोफिया रोबोट को अपने देश की नागरिकता देने वाला पहला देश बना था। अच्छा, हेंसेन एक रोग भी होता है। चलो आप बताओ, हेंसेन रोग किसे कहा जाता है? कुष्ठ रोग को कहा जाता है, लेप्रोसी को। बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है ये। अच्छा, कुष्ठ रोग से आपको याद आता होगा, मैंने बताया था आपको, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? तो अम्लीय वर्षा को कहते हैं, एसिड रेन को। और देखो, रोबोट की बात चल रही है ना, तो एक व्योमित्र नाम का जो रोबोट है वो भी आपको याद होगा, जो कि महिला की तरह दिखने वाला एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको इसरो ने बनाया था गगनयान मिशन पर काम करने के लिए। तो वो भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा राजस्थान। और होगा क्या इस योजना में? तो जो भी कृषि उपभोक्ता हैं उन्हें बिजली के बिल में 1,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। हर महीने 1,000 रुपए, यानी कि एक साल में 12,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। पर याद रखना, अगर किसी का बिजली का बिल ही 1,000 रुपए से कम आता है तो बची हुई जो शेष राशि होगी, मान लो 700 रुपए का बिल आया तो 300 रुपए बच गए, तो वो जो 300 रुपए होगा ना उसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि बिजली की बचत को बढ़ावा मिल सके। और इस योजना के लिए 1450 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। अच्छा, राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। जयपुर को ही पिंक सिटी बोलते हैं और इसे ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था अभी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। गवर्नर हैं कलराज मिश्र। इंद्रजीत मोहंती यहाँ पे चीफ जस्टिस है। चलिए बताइए, देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में शुरू हुआ है? ये राजस्थान में शुरू हुआ है, राजस्थान के जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में, और इसे कुसुम योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया। उसके अलावा जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य पूछेंगे तो भी आंसर क्या होगा आपका? राजस्थान। अच्छा, राजस्थान का राजकीय पशु क्या है? चिंकारा भी है और ऊंट भी है, दो हैं। राजकीय पक्षी है गोडावण यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा का। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। यहाँ पे 3 टाइगर रिजर्व आपको मिलेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। बाकी राजस्थान में आपको कितनी रामसर साइट मिलेंगी? तो 2 मिलेंगी। कौन कौन सी? सांभर लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। वैसे भारत में टोटल कितनी रामसर साइट है? 42 है। 42 नंबर की कौन सी पूछेंगे तो लद्दाख की तसोकर झील है। और राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है ये याद रखना, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में ये शामिल है। बाकी हरियाणा, अभी इसने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया। अभी दिल्ली ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था। और छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा एमआर कुमार। ये एलआईसी के वर्तमान में चेयरमैन है, लेकिन अभी इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो अभी इनका कार्यकाल मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो इनका नाम याद रखना। बाकी अजय त्यागी ये सेबी के हेड हैं। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जबकि सिडबी का हेडक्वार्टर आपके लखनऊ में है। उसके अध्यक्ष बने थे अभी एस रमन। बाकी टीवी नरेंद्रन ये भी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हैं, उदय कोटक के स्थान पे आए। और उदय शंकर ये फिक्की के अध्यक्ष बने थे। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो आंसर होगा स्फूर्ति प्रिया को। एक्चुअली में हुआ क्या था, 25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने सोशल मीडिया के लिए एक गाइडलाइन जारी की थी। उसमें बताया गया था कि अगर आपके पास 50 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं तो आपको एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा।
और ये जो शिकायत अधिकारी होगा ये 24 घंटे में शिकायत को प्राप्त करेगा और 15 दिन में उसे सॉल्व करेगा। और अभी उसी कारण से आपको याद होगा व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत में शिकायत अधिकारी बनाया था अपना, ट्विटर ने धर्मेंद्र चतुर को बनाया था और अभी फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को बनाया है। तो फेसबुक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? कैलिफोर्निया यूएस में, और इसके सीईओ मार्क जकरबर्ग है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था चुनाव आयुक्त के रूप में भी किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अनूप चंद्र को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना है और इसे अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे, तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।